नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं, लेकिन हम ऐसी धुआंधार वीडियो लेके आए हैं जिससे आपके आने वाले एग्ज़ामों में प्रश्न आने हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो 2008 की डेट सूचित कर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लगभग 26 और 27 जून को यह एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, परीक्षा होना निर्धारित है। और इस जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, राज व्यवस्था की ऐसी वीडियो है जिसमें आप लोगों को मैं आज प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो विविध एग्ज़ामों में आए हुए हैं। हम कहें किस में आए हैं तो यूपी पीसीएस तथा यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि प्रारंभ से सार से लेकर एंड तक ही आपको समझ में आएगा कि अंतिम बिंदु क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ नहीं याद है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लें, आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चंस का कभी आंसर बना देता है, आंसर का कभी क्वेश्चन बना देता है, बस यही खेल चलता रहता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, यानी कि कौन परामर्शदाता है, विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहूँगा तो भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसमें है? आप देखेंगे तो आर्टिकल 76 में है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारत में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि आपको संविधान संशोधन में अगर कुछ नहीं आता है और आपके एग्ज़ाम में 42वां संविधान संशोधन दे रखा है तो आप बिना यानी आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन किस में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। कब किए गए थे? 1976 में किए गए थे। आगे चलते हैं कि एक वर्ष में, अगला कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आंसर दे रखा है 2 बार। अगर प्रश्न इसी को ऐसे पूछ लेता है कि संसद में कितनी बार बैठक होना और अंतर नहीं होना चाहिए, यानी संसद की दोनों बैठक में कितने समय का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने का। भाई साहब कितने महीने का? 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसमें निहित दे रखा है? तो संघीय सरकार में दे रखा है। किसमें? केंद्र सरकार को दे रखी हैं अवशिष्ट शक्तियां। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के किसी दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिन बाद लेने पड़ेगी? तो उसे 6 माह बाद लेने पड़ेगी। अगला चलते हैं, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। देखेंगे तो इधर 80 है और इधर देखेंगे तो ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती को लागू, यानी पंचायती राज को लागू किया गया था, वह उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तरीय में नापा था? तो त्रिस्तरीय में नापा था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि अभी इनमें कुछ बदलाव किए गए हों। हम प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि आपके दोस्तों का भी क्या हो सके, भला हो सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप दिल से, तहे दिल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आगे भी आपको वीडियो ऐसी मिलेंगी। आगे चलते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन 1985, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया भाई साहब? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगर प्रश्न ये आता है कि दल बदल से संबंधित किस अनुसूची से संबंधित है, तो कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची है। आप धैर्य बना के रखें, मैं आपको एकदम बढ़िया से प्रश्न लेके आया हूँ, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति का अधिकार है, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? अब एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार किस में था? मौलिक अधिकार में था। किस भाग में था? तो भैया भाग 3 में था। अब किस भाग में रखा गया है? तो भाग 12। अनुच्छेद देखेंगे तो 300 का। मैं आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको मैं बता रहा हूं। इससे अच्छी वीडियो कसम से आपको नहीं मिल सकते। आपको सबसे अच्छी वीडियो में ढूंढ के लेके आया हूं। ऐसे प्रश्न हैं आपको बिल्कुल एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि मौलिक अधिकार के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है? तो 25 से 28 तक दिया गया है। आगे चलते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वकालत कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत वकालत नहीं कर सकता? आप सभी लोग कमेंट में बताएं। आगे चलते हैं कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आगे चलते हैं। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संचरण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। आप देखेंगे शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार किसमें दे रखा है? 29 से 30 आर्टिकल दे रखा है। क्या दे रखा है? 29 से 30 आर्टिकल दे रखा है। आप इसको कॉपी पेन लेकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में मैं आपको 2 से 3 बातें बता रहा हूं, जो भी क्या है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं फिर से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके भाई साहब प्रश्न को लिखा गया है। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न हाथ से लिखे हुए हैं, टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखे हैं, खुद पढ़कर लिखे हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण बैठक में होती है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो 108 के तहत बुलाता है। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंध विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक, बिल्कुल बात सही है। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, आपके ऑप्शन पर आधारित होगा, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपकी समझ पर आधारित है। जरूरी नहीं है कि आपको वंशानुगत शासन ही नहीं लगाना है, आपके ऑप्शन में कुछ और भी आ सकता है भाइयों। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? कह रहा है कि इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यानी कि संघ और राज्य दोनों का संविधान है ये। आगे चलते हैं। कह रहा है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? संवैधानिक, संविधिक तथा मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य लोकसभा में
अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि कुछ आंकड़े बदल गए हों, हो सकता है कुछ आंकड़े कम हो गए हों, तो आप परेशान ना हो कि सर ने क्या पढ़ा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित कौन सी अनुसूची है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे चलते हैं। आज मैं आप लोगों को कई सारे काम दे रहा हूं, आपकी ये इच्छा करे तो आप जरूर करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 करता है। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 हमें प्राण तथा दैहिक की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब हमें जीवन का अधिकार किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 से है। आगे चलते हैं भाई साहब, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन सी राज्यसभा के एकांकित शक्ति अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन? आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। कुछ प्रश्नों को मुझे यहाँ छोड़ना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस में है नहीं। आप परेशान ना हो, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में आने हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। मद्रास बनाम केरल चंपकम दोया राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव, यानी किसको? भेदभाव। आर्टिकल भेदभाव क्या है? तो 15 है। क्या है? 15 है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तो भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? तो आप देखेंगे बच्चे, भाग 4 में हैं। संबंधित अनुच्छेद भी देख लेते हैं साथ में, कितने हैं? 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का प्रावधान दिया गया है। आप रट लें, बिल्कुल अच्छे से रट लें। अगले चलते हैं कि भारतीय संविधान या इस संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो भाई साहब हिंदी है। कैसी है? हिंदी। हम लोग भी तो हिंदी में बात कर रहे हैं, हम भी तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अरे आप भी तो हिंदी में बात करते हैं घर पे, है ना? तो सर्वोच्च भाषा हम कहेंगे, हमारी मातृभाषा क्या है? तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है? अनुसूची थोड़ी गड़बड़ लग रही है भाई मुझे, अनुसूची थोड़ी गड़बड़ लग रही है। हम देख लेते हैं, गलती मिस्टेक हो गई है। 8वीं अनुसूची देखेंगे। कौन सी? 8वीं अनुसूची देखेंगे। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। गलती से हो गया है, लिख गया है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। किस भाषा है? हिंदी है। आगे चलते हैं, भारत को एक संविधान, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, तो समान आचार संहिता को जोड़ा नहीं गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? राज्यसभा। भाई साहब, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण प्रभावित है। कहाँ से लिया गया है? आइसिस गणतंत्र है। क्या है? आइसिस गणतंत्र है। आगे चलते हैं, समान कार्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39, यानी अनुच्छेद 39(3) में इसका निवारण किया गया है। आगे चलते हैं, बहुत सुंदर। आप देखें मैंने किस तरीके से आप लोगों को प्रश्न लेके आया हूं। आपको ऐसे प्रश्न बड़े ढूंढने ही पड़ेंगे, और मैं आपको संपूर्ण एक ही वीडियो में प्रश्न लेके आया हूं। आपसे विनम्र निवेदन है, आपका हृदय कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने
की समय अवधि कितनी है भाई साहब? 6 माह है। कितनी है? 6 माह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 वीजी खेर के द्वारा किया गया। मैंने आपको राजभाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या है? हमारे बोलने के आचार विचार हैं। हम क्या करते हैं? आचार विचार को प्रस्तुत करने का माध्यम है, हमारे एक दूसरे की बात को समझने का माध्यम है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको भारतीय संविधान के जब स्रोत पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो वह पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में संभावित है? इससे पिछली वीडियो आप देखें, तो आपका 7वां कर्तव्य यह कहता है कि हमको पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। भाई हमारे आसपास पेड़ पौधे रहेंगे, ऑक्सीजन आपको अच्छा मिलेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, तभी ना आप जिएंगे। तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 48 का है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे क्या कह रहा है? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? निर्वाचित कौन किए गए थे? एन संजीवा रेड्डी किए गए थे। आगे चलते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्परीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? मतलब किसको दी गई है? देखो ऐसे भी प्रश्न भी आपके ऑप्शन पर निर्भर करते हैं, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। आपको अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अधूरी जानकारी कैसी होती है? खतरनाक होती है, रास्ता भटका देती है, आपको एग्जाम से दूर भगा ले जाती है, आपकी नींद चुरा लेती है, आपको आराम करने के लिए विमर्श कर देगी। आप सही ज्ञान लें, पूरा ज्ञान लें, पक्का ज्ञान लें। मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके ऑप्शन पर निर्भर होंगे। किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार तथा समान कार्य समान वेतन। आगे चलते हैं, देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है, एक प्रश्न में ही आपके 4 प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि अधीन सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिक को प्रदान है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 है, उच्च न्यायालय में 226 है। 227 क्या कह रहा है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। बात सही है। अनुच्छेद 245 कह रहा है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां हैं। ये इन आर्टिकलों में प्रावधान दिए गए हैं, इन आर्टिकलों में प्रावधान दिए गए हैं। तो आज आपने देखा हमने कुछ प्रश्न किए हैं जो कि लगभग 25 प्रश्न हैं। आप देखें, आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये लगभग यूपीपीसीएस और पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएंगे तो उम्मीदें नहीं बढ़ेंगी। उम्मीदें तभी बढ़ेंगी जब आप उम्मीद दिखाएंगे, लेकिन आप उम्मीदों के साए में ना जिएं, क्योंकि जो उम्मीदों के साए में जीते हैं वो कच्चे धागे होते हैं भाई। आप क्या बने, आप किसी से उम्मीद ना रखें, लेकिन आप किसी की क्या बने, उम्मीद बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।